64 का पावर -1/2 माइनस -32 का पावर -4/5 बराबर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न, यूडीसी 1994 और आरआरबी 2005 में पूछा है। ठीक है, सॉल्व करना है। इसका वैल्यू कितना होगा, क्या दिया है, 64 का पावर -1/2 माइनस 32 का पावर -4/5। क्लियर। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। यहाँ रूट लगाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रूट यहाँ लगाने पे कोई फायदा नहीं होगा। सो देखो, यहाँ पावर -2 है। क्या करेंगे, इसका पहला जो स्टेप है कि इसमें पावर जो माइनस में है इस पावर को प्लस में करना होगा, और पावर को प्लस में करेंगे तो बेस पलटना पड़ता है। पावर को प्लस में करने के लिए बेस को पलटना पड़ता है। जैसे 64 को लिख सकते हैं ना, 64/1 है ना। 64/1 का पावर -1/2 नहीं लिख सकते ये। अब क्या है कि इस पावर को प्लस में करने के लिए हम लिखेंगे 1/64। जब इसको पलटेंगे 64/1 को, तो देखो पावर -1/2 का बेस क्या है, 64/1 है। तो बेस को पलटना होगा, यानी कि जब इसको पलटेंगे तो बनेगा 1/64 और इसका पावर 1/2 होगा। क्लियर हो रहा है। सो ये बन गया 1/64 का पावर 1/2, पावर यानी कि घात। ठीक है, माइनस, अब देखो -32 तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन ये -32 1/-32 हो जाएगा। ठीक है, -32 से 1/-32, सो 1/-32। ठीक है, इसका पावर माइनस, इसी को तो पलटना, इसी को तो प्लस करना है ना, तो इसका पावर 4/5। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फैक्टर करना होगा, है ना। इसको यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं अभी, इसको पहले फैक्टर निकालो। 64 का फैक्टर निकालते हैं। तो 64 का गुणनखंड इसको कहते हैं। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। 1 2 3 4 5 6। सो 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6। देखो 1 का पावर 1/2 करोगे तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का पावर कुछ भी करो एक ही रहेगा। उसके बाद 64 के जगह पे क्या है, 2 का पावर 6 आया है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 6 और इसका होल पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1/32 का फैक्टर निकालते हैं। 32 का फैक्टर 2 से 32 यहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहां से लो ना, 32 को लेना है तो यहां से लो आप। अरे 64 को छोड़ दो ना, तो 1 और 2 छूटेगा, यानी कि 2 का पावर 5 आ रहा है। और अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो यहां अलग करके देख लो। फिर जैसे आपको समझना हो, आप पे डिपेंड है। 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। क्लियर। कितना आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि 32 बराबर 2 का पावर 5। ठीक है, अब -32 है, यहाँ पे -32 है तो हमको लेना होगा -2 का पावर 5। क्यों लेंगे ये क्लियर कर लो। देखो अगर मान लो 32 बराबर 2 का पावर 5 आया है, यहाँ -32 है, तो हमको लेना होगा -32 बराबर -2 का पावर 5। कैसे लेंगे, मान लो यहाँ देखो, अगर यहाँ पे -2 का पावर 2 हो तो इसको क्या लिखेंगे, -2 गुने -2। अब इसको सॉल्व करो तो इसका वैल्यू किस में आ रहा है, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 का पावर 2 का वैल्यू देखते हैं तो 4 आ रहा है, यानी कि वैल्यू प्लस में। मान लो अगर -2 का पावर 3 हो तो कैसे करेंगे इसको, -2 गुने, अगर ये जिसको आ रहा है ये वाला स्किप कर दो जो बता रहे हैं,
और नहीं आ रहा है तो फिर देख सकते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो तो कितना वैल्यू आ रहा है, किस में आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो रहा है और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो माइनस में आ रहा है। -2 का पावर अगर 3 ले रहे हैं तो वैल्यू माइनस में आ रहा है, और -2 का पावर अगर 2 ले रहे हैं तो वैल्यू प्लस में आ रहा है। ये क्लियर हो रहा है इससे कि अगर पावर अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो तो वैल्यू प्लस में आएगा, और पावर अगर ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या जिसको बोलते हैं तो वैल्यू माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहां देखो पावर क्या है, ऑड नंबर है, 5 है, पावर 5 है यानी कि विषम संख्या है, तो वैल्यू जो है वो माइनस में होगा, है ना। तो यही जो -32 है इसका वैल्यू क्या हम लिखेंगे, -2 का पावर 5। क्लियर? सो -2 का पावर -32 की जगह पे -2 का पावर 5, ठीक है, और इसका होल पावर कितना है, 4/5। कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू 1/, अब देखो 2 का पावर 6, इसका होल पावर 1/2। करना क्या है, एक छोटा सा रूल है, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो बिना रूल का भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं। साइड में लिख दे रहे a⁴m और इसका होल पावर n हो तो इसको लिखेंगे a⁴m इंटू n। सीधी सी बात है कि पावर गुना हो जाएगा दोनों, तो ये बनेगा 2 का पावर 6 गुने 1/2 माइनस -2 का पावर 5 गुने 4/5। क्लियर? अब इसको देखो कितना हो गया, 2 तिया 6, यानी कि 1/2 का पावर 3 और यहां से कट गया, ठीक है, माइनस 1/-2 का पावर 4 हो गया, है ना, कटा ना दोनों में। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं, हो सके सॉल्यूशन आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट है अच्छा तो आप स्टेप को स्किप करो ना, 2-3 स्टेप में ही सॉल्व कर दो, और 2-3 स्टेप में सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा स्टेप आना चाहिए, ठीक है, और वही हम बता रहे हैं। क्लियर? सो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 करके देखो, 3 को 2 को गुना करो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, इसी में देख सकते हो। सो ये हो गया 1/8, इतना तो आता ही होगा आप लोग को, और नहीं आ रहा है तो देख सकते हो। माइनस देखो -2 का पावर 4, -2 को 4 बार करना है गुना, ले लो -2 वाला, 1 2 3 4, ये चारों गुना करो तो माइनस माइनस ये प्लस, फिर माइनस माइनस ये प्लस, और प्लस प्लस फाइनली प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। क्लियर हो रहा है ना? सो 1/16। अब इसको घटा देते हैं, एलसीएम कितना होगा, 16 होगा, 8 दूनी 16, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/16, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन 1/16 ए वाला ही करेक्ट होगा। सही किया ना, घटाए सही ना, हाँ, इसका एलसीएम 16, यहाँ 2 माइनस 1 1/16 इसका फाइनल आंसर। क्लियर? क्या किया इसमें, सबसे पहले कि पावर को जो है माइनस से प्लस कर लिए, तो पावर को प्लस करने के लिए बेस पलटना होगा, 64 से 1/64, -32 से 1/-32। अब इसका फैक्टर निकालें, 64 बराबर 2 का पावर 6 और -32 बराबर -2 का पावर 5। कैसे -2 का पावर 5 हुआ है यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो पावर गुना हो जाएगा, दोनों में गुना किया, 2 तिया 6 और यहाँ 5 5 कटा, -2 का पावर 4, 2 का पावर 3 8, -2 का पावर 4 16, 1/8 माइनस 1/16, इसका आंसर ऑप्शन ए 1/16 करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।